हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सभी अच्छे होंगे एंड आप सभी का स्वागत है हमारी आज के वीडियो में। और आज के वीडियो में हम लोग समझेंगे इस चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक, यानी कि एक ना एक क्वेश्चन इस टॉपिक से ज़रूर ही आता है। वो तब आएगा आपको जब आपने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली अपने सिस्टम में अप्लाई किया होगा तब, ठीक है। तो यानी कि आप तो अब समझ ही गए होंगे कि आज का टॉपिक क्या है, वो है मेल मर्ज। तो मेल मर्ज आपको ओपन ऑफिस में करना है एंड प्लीज़ स्क्रीन को लेकर टेंशन ना लीजिए, बिकॉज आई थॉट कि थोड़ा जूम में रहेगा तब आपको बाकी की चीज़ें अच्छे से दिखेंगी। दैट्स वाई मैंने थोड़ा जूम कर दिया है। एंड उसके लिए आप, अगर आपको और जूम चाहिए तो आप यूट्यूब का भी एक जूम सिस्टम होता है, वहाँ से भी आप जूम करके ऑप्शंस को पढ़ सकते हो। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज आपको आगे हेल्प करेगा इस वीडियो में, क्योंकि आगे इस वीडियो में बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो आई थिंक कि स्क्रीन में आपको थोड़े स्मॉल साइज़ में दिख रहे होंगे। अगर आप उसको और जूम करके देखोगे देन आप क्लैरिटी से देख पाओगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मेल मर्ज। एंड मेल मर्ज में सिंपली सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। वो ये होता है कि आप मान लीजिए किसी को लेटर भेज रहे हैं, तो आपको मान लीजिए 50 लोगों को लेटर भेजना है, या कुछ भी ईमेल भी भेज सकते हो आप, लेकिन बेसिकली हमारे चैप्टर्स में या हमारे करिकुलम में 10th के अकॉर्डिंग लेटर भेजने के लिए ही कहा जाता है। ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं देगा, बट एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि मेल मर्ज का यूज़ किस लिए होता है। मान लीजिए आपको 50 लेटर भेजने हैं, ईमेल्स भेजने हैं एक ही साथ, आपका हर एक में कंटेंट सेम है, बस नाम, पता, एड्रेस और फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, बस इतने ही चेंजेस हैं। तो अगर आपको वही काम करना है तो आप थोड़ी ना 50 लेटर 1 बाय 1 लिखोगे एंड देन सबको सेंड करोगे। तो उस काम में आपकी मेहनत बचाने के लिए, टाइम बचाने के लिए हम मेल मर्ज का फंक्शन यूज़ करते हैं, ताकि इसमें आप एक ही लेटर लिखो, एक ही बार कंटेंट लिखो एंड जो आपका जो अलग अलग एंट्रीज़ है, यानी नेम का जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है उस पर्सन के बारे में या जिनको आपको भेजना है 50 लोगों के बारे में, आप वो 50 लोगों का बस फिलअप कर दो एंड बस उस फिलअप करने से ही ऑटोमेटिकली लेटर क्रिएट हो जाएंगे उन 50 के नाम से, और फिर आप उनको भेज सकते हो जिन्हें भी भेजना चाहो। यानी कि सिंपल सी बात है, आपका एक ऑटोमेटिकली लेटर क्रिएट हो जाएगा। बस आपको अपनी इन्फॉर्मेशन फीड करनी होगी सिस्टम को और एक ही लेटर कंटेंट क्रिएट करना होगा। वो ऑटोमेटिकली 50, 100, 250 उतने में हो जाएगा। बस आपको यूज़र इन्फॉर्मेशन देना होगा। तो उसके लिए सबसे पहले टूल्स में मेल विज़ार्ड ऑप्शन, मेल मर्ज विज़ार्ड, ओके। एंड यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन है, तो मैंने क्या किया है, यूज़ किया है करंट डॉक्यूमेंट को। आप चाहो तो पहले से भी कोई डॉक्यूमेंट बनाए उसको भी यूज़ कर सकते हो, या कोई और नया भी बना सकते हो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ लेटर को करना है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, आप चाहो तो ईमेल को अप्लाई करना चाहते हो उसको भी कर लो। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट। जो मैं कह रही थी ना कि आपको एक अलग से कंटेंट बनाना होगा नेम का सिर्फ, कि हाँ इन इंसान को भेजना है या उनकी बारे में पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो बस आपको वही फिलअप करना होगा। बाकी ये मेल मर्ज आपके लेटर में स्पेशल एक स्पेस देकर वो सारी चीज़ें ऐड कर देगा। तो यहाँ पर मैंने सारी तो फिल नहीं की है, बट कुछ कुछ चीज़ें फिल की है, आपको बस एक डेमो दिखाने के लिए। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास, टाइटल, फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, कंपनी नेम, एड्रेस लिस्ट, सिटी, ज़िप, स्टेट, और नीचे जेंडर भी है, और उसके साथ साथ फ़ोन नंबर का भी है। तो आप हर एक इन्फॉर्मेशन फीड कर सकते हो। ये प्रोफेशनली बहुत हेल्पफुल होता है जब आपको, यानी कि मान लीजिए आपकी एक कंपनी है ना, आपको अपने एम्प्लॉयज़ को, चाहे आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको कुछ भेजना हो, तो आप एक साथ भेज सकते हो, एक ही बार लिखकर बहुत लोगों को भेज सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मान लीजिए आपके पास क्वेश्चन आया कि अच्छा, एक तो मैंने कर लिया वहाँ पर ऐड पर क्लिक करके, नेक्स्ट अगर दूसरा फिल करना हो, दूसरे लोगों के बारे में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। सिंपली आपको न्यू पर क्लिक करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखोगे नीचे 2 आ गया, पहले 1 था अब 2 आ गया। तो यहाँ पर आप फिल करो जो भी आपको फिल करना है, जिनका भी नाम फिल करना है, जिनके भी आपको अपना कंटेंट सेंड करना है, ठीक है। तो ये मैं एक रॉ डेटा बिल्कुल बना रही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं प्रॉपर एकदम लेटर लिख रही हूँ, बिल्कुल नहीं। मैंने जो लिखा था स्टार्टिंग में उसी कंटेंट को मैं यूज़ कर रही हूँ कि वो आगे भी भेजता जाए। और अगर आपको मान लीजिए नहीं लग रहा है कि नहीं मुझे ये वाला जो मैंने इन्फॉर्मेशन फीड किया इनको नहीं भेजना है, तो आप वहाँ पर डिलीट भी क्लिक कर सकते हो। तो डिलीट करने से देखिए आपका 3 का 2 हो गया, ओके। अगर नहीं दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके देखिए स्क्रीन को, आपको दिख जाएगा। फिर उसके बाद और भी चीज़ें, अगर आपको और भी इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है और भी लोगों के बारे में, तो आप न्यू कर लो, ठीक है। एंड उसके बाद ओके करोगे तो यहाँ पर आपको इसको सेव करना होगा, यानी जितने भी लोगों के बारे में आपने कंटेंट दिया है अलग अलग। एंड अगर आप जेंडर स्पेसिफाई करोगे तभी वहाँ पर वो आपका स्पेशल जो पहले एट्रीब्यूट्स होते हैं ना किसी भी नेम के पहले, तब, बिकॉज मैंने फर्स्ट नेम में नगमा के नीचे तो फीमेल लिखा था, लेकिन सेकंड वाले में मैंने नैना लिखा, उसमें जेंडर स्पेसिफाई ही नहीं किया, तो उसने बस नाम नहीं लिखा। आपको अगर इसमें थोड़ी कन्फ्यूजन लग रही तो आगे पता चलेगा। फिलहाल अभी नेक्स्ट पर जाते हैं, ठीक है। सेव करने के बाद हम लोग नेक्स्ट पर आएँ। अब यहाँ पर आपको बता रहा है कि फीमेल है तो उनके नाम के आगे मिसेस लग जाएगा, और अगर वो मेल हैं तो उनके नाम के आगे मिस्टर लगेगा, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर
आप अगर फिर से चाहते हो कि नहीं कोई छूट गया है, किसी का नाम रह गया है, तो आप न्यू ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। मेरा हो गया है तो यहाँ पर मैंने नेक्स्ट कर दिया। मैंने बस सैम्पल के लिए बनाए हैं आप लोगों के लिए, तो आप लोग अच्छे से ट्राई कर रहे हैं। यहाँ पर आपको एक पूरा लेआउट दिया हुआ है कि आपका कैसा दिखेगा। अगर आपने लेटर लिखा है तो देखो यहाँ पर एक बॉक्स बनकर आया है, एक बॉक्स में, उसी बॉक्स में आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन होगी ना, नेम, रोल नंबर नहीं सॉरी, फ़ोन नंबर, कंपनी नेम, वो सारी चीज़ें वहाँ लिखी हुई होंगी। अगर आपको यहाँ पर अभी भी लग रहा है कि नहीं मुझे कुछ ना कुछ और एडिट करना है इस डॉक्यूमेंट पे, तो आप उस ऑप्शन पर क्लिक कर सकते थे, एडिट डॉक्यूमेंट। मुझे नहीं करना था इसलिए मैं आगे नेक्स्ट पर आ गई। यहाँ पर भी मुझे नहीं करना है, बट एक ये भी आप कर सकते हो फाइंड कि हाँ आपको आपने उतने सारे लोगों का नाम लिखा है, आपको लग रहा है कि कुछ मैंने छोड़ दिया है शायद, या ऐसा भी लग रहा है कि शायद मैंने लिख दिया है। फाइंड करना है कि हाँ उनका नाम तो है ना, जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपको लग रहा है कि शायद लिखा है शायद नहीं लिखा है, तो आप एक बार फाइंड पर वहाँ पर नेम पुट करके चेक कर सकते हो। ठीक है। अब उसके बाद ये हम आ गए हैं फाइनल स्टेप पर। अब लेफ़्ट साइड में देखोगे तो 6 स्टेप हैं, 1 बाय 1 हमने उन सारे को किया है। अब उसके बाद फाइनल में आपको सेव करना होता है डॉक्यूमेंट। एक बार तो आपको पूरी कंटेंट इन्फॉर्मेशन सेव करनी होगी जो आपने अलग अलग लोगों के बारे में लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट वाले में आपको ये पूरा जो आपने मेल मर्ज बनाया है इसको भी सेव करना होगा, तो किसी भी नाम से आप सेव कर दो, ऐसा जो आपको याद रहे। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर आपके बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सेव करने जो अभी चल रहा है वो, या अगर आपने मान लीजिए अलग से कोई, जैसे स्टार्टिंग में एक ऑप्शन आया था ना कि स्टार्ट फ्रॉम एन डिफरेंट या न्यू डॉक्यूमेंट, तो उसको हम लोग बोलेंगे मर्ज बिकॉज वो अलग है, लेकिन मेरा तो एग्जिस्टिंग में है ना, तो मैंने इसलिए एग्जिस्टिंग को सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पर देखो ये आपका एक बॉक्स आया है, वहाँ पर जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन फिलअप की थी, मैंने तो 2 ही की थी, तो यहाँ पर 2 पेजेस में आपको दिखेंगे, वो अगले वीडियो में जो इसके आगे वाला क्लिप है उसमें दिखेगा। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो मैंने कंटेंट लिखा था, मान लीजिए अगर आप यहाँ पर लेटर लिखते हो तो वहाँ पर एक स्पेसिफाइड जगह हो जाती है कि आपको वहाँ पर उनका सारा गिवन पर्सनल डिटेल्स जो कि आपने फिल किया था वो आप देख पाओगे इस एक स्पेसिफाइड बॉक्स में, और यही मेल मर्ज का काम होता है। मैंने 2 बस ऐड किया था, देखो मैंने दूसरा पेज तो नहीं लिखा था ना ही मैंने कुछ कट एडिट किया इस वीडियो में, मैंने सिंपली आपको जैसे बताया था वैसे किया। एंड यहाँ पर मेल मर्ज फंक्शन ने खुद ही 2 वही सेम कंटेंट बना दिए, और जो भी मैंने इन्फॉर्मेशन दिए थे उसके अकॉर्डिंग। सेकंड वाले में मैंने नैना का जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया था बिकॉज मैं बस ट्राई कर रही थी, तो आप ट्राई करना, उसके बाद वहाँ पर मिस या मिस्टर भी लिखा हुआ रहेगा। ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ टू होम इट स्पेसिफाई, बिकॉज मैंने जेंडर स्पेसिफाई नहीं किया था उसमें। ओके, थैंक यू।